देखिए, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई हैं और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया है। कहा जाता है कि लाठीचार्ज पाँव में लाठी लगनी चाहिए, लेकिन लोगों के सर में, लोगों की छाती पर, लोगों की पीठ पर चोट लगी है और एक पत्थर भी नहीं चला। एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बड़ी संख्या में महिलाएं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पथराव नहीं, कुछ नहीं, और उसके बावजूद जानबूझकर आतंकित करने के लिए और इस तरह से ये लाठीचार्ज किया गया है। और ये जो कुछ हुआ है सब नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है। इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। उनको लगता है कि बीजेपी वाले चुप हो जाएंगे। हम सदन के भीतर भी लड़ेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे। और जो हमारे कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को जो चोट लगी है, ये खून बेकार नहीं जाएगा और बिहार की जनता इसका बदला लेने का काम। ये पूरी तरह से आंदोलन में भी इनका कोई भूमिका नहीं रही थी उस समय। और आज जिस प्रकार से एक पूरी तरह से हत्या का, हम तो कहते हैं कि उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। हत्या का मुकदमा, आज जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसके गुनाहगार अगर कोई है तो पलटू राम है, नीतीश कुमार है। जिस प्रकार से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, पूर्व नियोजित योजना के तहत कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, सांसद को घेर घेर के, गोपाल ठाकुर हो या जनार्दन सिग्रीवाल हो, सबको मारा। और दर्जनों कार्यकर्ता आज कई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई गार्डनर रोड हॉस्पिटल में लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों को बुरी तरह से पीटा है, घायल है लोग। ये आतताई सरकार, ये जुल्मी सरकार, ये पलटू राम को तो जाना ही पड़ेगा। इसको तो सरकार को, ये चाचा भतीजा मिल करके जंगल राज फिर से बिहार में कायम कर रहा है। ये जंगल राज भाजपा कभी आने नहीं देगी, कभी नहीं आने देगी। सर, जो मरे हैं आपके कार्यकर्ता, जो शहीद हुए हैं बीजेपी के लिए, उनके लिए क्या कहिएगा आप? भाई, वो जो मरे हैं उनको 50 लाख रुपया उनके मुआवजा दिया जाए। और हत्या का मुकदमा सर दिया जाए कि दिया जाएगा? दिया जाएगा नहीं, मैं तो मांगूंगा ना। मेरे कार्यकर्ता, सरकार को 50, कम से कम 1 करोड़ का जो है मुआवजा, वो घायलों को, जितने घायल हैं सबको मुफ्त इलाज हो, और उनको हर को जितने बुरी तरह से घायल हैं सबको 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए का जो जैसा उसको दो, लेकिन 1 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए सर। और साथ साथ उन पर मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए नीतीश कुमार पर, जिन्होंने साजिश के तहत लोगों को मरवाया, पिटवाया, और जंगल राज के लोगों के साथ मिलकर के कांग्रेस और ये तमाम तीनों, जदयू और राजद, इन्होंने जंगल राज फिर से लाने का जो ये दोहराया है, आज उसका इतिहास है। गांधी मैदान ऐतिहासिक क्रांति का भूमि रहा है, जहाँ से जेपी भी चले थे। आज फिर से उसको दोहराने का प्रयास किया गया है। ऐसे कुख्याति हत्यारी सरकार, मैं हत्यारी कहूँगा, योजनाबद्ध तरीके से जिन्होंने आज हमारे कार्यकर्ताओं की 2-2 लोग, एक विजय सिंह और दूसरा एक महिला की भी हत्या हुई है। 2 हत्याएं आज हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार समाचार चल रहे हैं। देखिए, ये बात तो साफ बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 353 जो ये इन्होंने लाया कानून सरकारी काम में बाधा का, यह अपने आप में एरोगेंसी का, अनडेमोक्रेटिक होने का और तानाशाह होने का प्रमाण है अपने आप में। और आज तक नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कितना बार सरकार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन इस तरह का राक्षस आदेश देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। वैल्यूएबल आदमी का डेथ हो गया, वर्कर का डेथ हो गया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा होने में कितना वक्त लगता है। इसलिए ये आदमी तो बिल्कुल निरंकुश हो गए और डेस्परेट भी हैं। इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन का राइट ही छीन जाए तो 10-20 आदमी प्रदर्शन करता है तो 10,000 लोग है वहाँ पर इस तरह की बेरहमी से लोगों की पिटाई हुई है और हत्या कर दिया। इस सरकार को तो जड़ मूल से नीतीश कुमार को राजनीति से समाप्त करना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो राजद में लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ये आदमी कब मुड़ी घुमा करके आप पर पड़ जाएंगे, ये समझना चाहिए। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के बड़े हत्यारे हैं
मैं तो बराबर कहता हूँ कि मैंने पाप किया कि इनको सत्ता में लाने में अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी।